Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, लास्ट के कुछ 3 सॉल्वेंट्स रहते हैं, उनका डिस्कशन आज करके खत्म करते हैं। फिर हम इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की थ्योरीज और स्टोरीज। पहला सॉल्वेंट HF, मतलब सबसे पहले हमें इसकी बतानी होगी ज्योमेट्री, शेप, नाम इसका हाइड्रोजन फ्लोराइड, स्टेरिक नंबर बोलना Sn इज इक्वल टू 1, स्टेरिक नंबर 1 है तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, बोलो भाई, लीनियर रही होगी। ये लो, कोई दिक्कत? आ जाओ इसके सेल्फ आयनाइजेशन पे, सेल्फ या ऑटो आयनाइजेशन जिसे मैं कह सकता हूं। HF H2F पॉजिटिव प्लस HF2 नेगेटिव। इस रिएक्शन का मैंने बताया था कि ऑटो आयनाइजेशन होता क्या है कि ये जो सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट है, जैसे NH3 की मैं बात करूं, NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव, हो सकता है ये समझ में ना आ रहा हो। इसके सिमिलरली इसके जैसा ये NH3 सेल्फ आयनाइजेशन के लिए इक्विलिब्रियम लगा दूं, देखना NH3 को H पॉजिटिव दे दूं तो ये बन जाएगा। NH3 में से H पॉजिटिव निकाल दूं तो बोलो माइनस H पॉजिटिव निकाल दिया, पॉजिटिव चार्ज निकला तो पीछे माइनस रह गया, NH2 नेगेटिव। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ये सेल्फ आयनाइजेशन, ये इसकी कैटायन एनायन पहली बात, दूसरी बात इसकी एसिडिक बिहेवियर, जिसके पास H पॉजिटिव वो एसिडिक, जो H पॉजिटिव को, भाई ये नेगेटिव चार्ज है, इसको कोई H पॉजिटिव देगा तो ये ले लेगा, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, जो दे जिसके पास H पॉजिटिव है देने के लिए वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली ये पॉजिटिव, इसमें से H पॉजिटिव निकालना तो HF बच जाएगा, बोलो ना। इसमें से ये रहा HF2, इसको एक H दे दो, अरे एक H पॉजिटिव दे दो, चार्ज कैंसिल, तो HF का होल ट्वाइस, या मैं कह दूं 2HF बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? एसिड बेस इसकी प्रॉपर्टी बताती है, सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था, इस रिएक्शन का सेल्फ आयनाइजेशन जो इक्विलिब्रियम है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। फिर लिख देता हूं, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये हमें पता लगती है एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू। जब HF को हम एसिड बेस से निकालते हैं, या कोई भी सॉल्वेंट NH3 हो, इसके बारे में बातें भी करी हमने, उनको एसिड बेस के थ्रू रिएक्शन करवाते हैं, जब इस रिएक्शन का हमें पता लगता है सॉरी। ऐसे ही हमने बात करी थी, एक कंसेप्ट था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जरा बताना क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कोई एक सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट, वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कितना कंडक्ट करवा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये सिंपल सी बात है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। इसका मतलब जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो उतना ही ज्यादा गुड कंडक्टर, उतना ही ज्यादा आयोनाइजेबल मैं कह सकता हूं। HF का होता है अप्रोक्स 83.6 यूनिट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट लेस होता है। ये बातें कर चुके हैं और नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात जानना, लिखता हूं यहां पर, HF इज नॉट मच यूज्ड एज
नॉन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिख रहा हूं, नॉट मच यूज्ड एज नॉन एक्वस सोलवेंट। भाई नॉन एक्वस सोलवेंट का एग्जांपल तो आपने कहा कि HF है, लेकिन इसको ऐसा यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि पहली बात, इट्स पॉइजनस। हमारे लिए पॉइजनस नहीं है, रिएक्शन के लिए पॉइजनस है। इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा पॉइजनस है रिएक्शन के लिए। कैसे? हमारी जो रिएक्शन है उसका डिजायर्ड प्रोडक्ट के अलावा ये और भी ज्यादा प्रोडक्ट बना देता है। इसका मतलब इम्प्योरिटीज को बढ़ा देता है। दूसरी बात, इट्स हाईली डिसोल्वेबल। ये और जो भी भाई रिएक्शन करवाएंगे उसमें सिर्फ HF तो रहेगा नहीं, और भी कुछ रिएक्टेंट रहे होंगे, उनके साथ इतना डिसोल्व हो जाता है, उनके साथ अलग से बॉन्ड बना लेता है, तो हार्ड टू सेपरेट हो जाता है। इसलिए इसको डायरेक्ट नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह यूज नहीं करते। तो करते कैसे हैं? देखो एग्जांपल, HF को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट अपने आप में एक बड़ा सही और अपने आप में बड़ा एक कंप्लीट वर्ड है। कैटलिस्ट का मतलब वो सिर्फ रेट को इंक्रीज करेगा, रेट को फास्ट करता है कैटलिस्ट। इसका मतलब वो कैटलिस्ट के यूज होने पर वो अपना काम, जैसे इम्प्योरिटीज डालना, वो सब वो नहीं कर पाता। एग्जाम्पल, NaClO4 प्लस TiF इन प्रेजेंस ऑफ HF, क्या फॉर्मेशन होगी? TiClO4 PPT फॉर्म होगा। ये एग्जाम्पल किसका है? HF एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज होता प्लस में? क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, वो घुमा फिरा के वो एग्जाम में पूछेगा कि वो एज एक्वस सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज होता, और उसका एग्जाम्पल देना है। ये एग्जाम्पल दे देंगे और पूछ सकता है PPT रिएक्शन बताओ HF के लिए, तो वो भी यही है। HF एज अ कैटलिस्ट यूज किया हमने, तो TiClO4 PPT बनेगा प्लस NaF यूज होगा। भाई और भी एग्जाम्पल है इसका, सिर्फ इतना ही नहीं। Na2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HF तो रहेगा ही रहेगा, इन NiF2 बनाओ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेगा NiSO4 PPT प्लस NaF, सेम बैलेंस अपनी कर लेना। कहने का मतलब है PPT की रिएक्शन भी सोल्व हो गई इसी रिएक्शन से, और ये भी पता लग गया कि एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट हम इसको ज्यादा यूज क्यों नहीं करते। और एग्जांपल देख लो इसके, कैसी कैसी रिएक्शन शो करता है। नीचे लिखवाता हूँ रिएक्शन, देखना। KiO4 इन प्रेजेंस ऑफ HF लिख दूं किसके साथ? AgF के साथ। अरे भाई बनाओ, NaF उधर कॉमन था ये, लेकिन यहाँ पर क्या है पास पोटेशियम, तो KF लिख दूं प्लस AgIO3 4, ये भी PPT रिएक्शन शो करेगा। ये इसकी रिएक्शन थी बस जहां HF यूज होता है। ऑटो आयनाइजेशन भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट नॉन एक्वस सॉल्वेंट विच इज SOCl2। SOCl2 हम एक बार जरूर डिस्कस करके आ चुके हैं, याद है क्या? SOCl2 नाम बताओ? थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। सबसे पहले शेप ज्योमेट्री ड्रॉ कर दें क्या? 6 सल्फर के ड्रॉ करो। ट्राइगोनल, पिरामिडल,
भैया आप बोल रहे हो कि टेट्राहेड्रल है बाबा, टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री है, शेप में लोन पेयर नहीं देखे जाते, लोन पेयर होते हैं भूत, शेप में देखी जाती है उस सिर्फ बॉन्ड पेयर ना कि लोन पेयर। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ साथ शेप कैसी है, ट्राइगोनल पिरामिडल। इतनी बात क्लियर है क्या? अब मुझे बताना SOCl2 हम कहाँ पढ़ के आए हैं। चलो उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दो चीजें हैं, SO2Cl2 ट्रिक बता रहा हूँ, और एक है SOCl2 जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये रिएक्शन में दिख गई, SO2Cl2 की बात कर रहा हूं, अगर ये रिएक्शन में दिख जाती है तो वहां पर प्रोड्यूस होगी क्लोरीन गैस। क्लियरली लिख रहा हूं, क्या प्रोड्यूस होगी उस रिएक्शन में? क्लोरीन गैस। SOCl2 दिख गया ना, तो वहां पर जनरेट होंगे क्लोराइड आयंस। SO2Cl2 क्लोरीन गैस, SOCl2 क्लोराइड आयंस। अब बताना मुझे इसका एग्जांपल। भाई रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था ROH प्लस SOCl2, एक ही एग्जांपल था ये। क्या प्रोडक्ट बनेगा? RCl प्लस HCl प्लस SOCl2 है तो SO2। ऐसे ही सिमिलरली लिख सकता हूं क्या, RCOOH प्लस SOCl2, इसकी जगह RCOCl एसिड क्लोराइड बना दो ना, बाकी के सब सेम रहेंगे। और रिएक्शन देख लो इसकी, SO2 SOCl2 प्लस H2 हाइड्रेशन करवाना, SO2 प्लस HCl। इसका मतलब हमने तीन रिएक्शन देखी, ROH, RCOOH और SOCl2 प्लस H2। कॉमन क्या था? SO2 प्लस HCl। यानी कि एग्जाम में पूछे SOCl2 के बारे में तो रिएक्शन में हमें SO2 प्लस HCl तो लिखना ही लिखना है, बाकी एक एसिड क्लोराइड और एक RCl। बोलो आसान है क्या? अब प्रिपरेशन SOCl2 की कैसे होती है? ये लो SO2 प्लस PCl5, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। SO2 प्लस PCl5, SOCl2 प्लस POCl3। याद करवाता हूं, अभी देखना कैसे याद होगी। SO2 प्लस COCl2 फोस्जीन, फोस्जीन के जैसा ही एक नाम है फोस्फीन, PH3 के बारे में। COCl2 SOCl2 बनेगी प्लस CO का CO2 इधर प्रोड्यूस हो गया, एक PCl5 के साथ में। तो याद कैसे करनी है फोस्जीन? भाई हमने इससे पहले, जैसे मैंने याद करा, इससे पहले मैंने फोस्फीन पढ़ रखा था PH3 के बारे में, उससे मैंने रिलेट किया फोस्जीन। फोस्जीन से अगर मैं कुछ डिफरेंट याद किया तो उसकी रिएक्शन याद हो गई। कॉमन क्या मिला मुझे? SOCl2, इसमें भी SOCl2। जैसे इसका CO2 प्रोडक्ट है, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, उसके साइड प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन आ रहा है, बस POCl3। इतना थोड़ा सा डिफरेंटली याद करना है, बाकी रिएक्शन आसान है। अब बात करते हैं लास्ट नॉन एक्वस सॉल्वेंट, दैट इज POCl3, जो अभी यहां पर साइड प्रोडक्ट था। POCl3 साइड प्रोडक्ट था फॉस्फोराइल क्लोराइड और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड।
5 2 ये इसकी ज्योमेट्री हो गई। कर लोगे बोलो इतना। सेल्फ आयनाइजेशन लिखवा दूं फटाफट। POCl3 क्या हो गया, POCl2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, कैटायन एनायन एसिड बेस। कोई दिक्कत यहां तक? प्रिपरेशन देख सकते हैं, वो है प्रिपरेशन देखना POCl3 बनता कैसे है। जो इसमें हमने पहले रिएक्शन देखी है ना, जहां पर एज अ साइड प्रोडक्ट SOCl2 की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर मेजर प्रोडक्ट SO2Cl2 बनता है। अब हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है POCl3, उसके लिए PCl5 चाहिए होगा। सिंपल ऑक्सीडेशन POCl POCl3। अब इसी का ही बाही PCl5 P4O10। भाई इसका काम पता है क्या होता है? P4O10 पानी निकालना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म की बातें हैं ये सब। इनके मैकेनिज्म भी बहुत आसान है, सब रिएक्शन मैकेनिज्म में जानना है हमने। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिएजेंट भी हम पढ़ते हैं P4O10 और POCl3 ये फॉर्म करेगा 10। एक खास बात बताऊं, P4O10 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट और POCl3 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बोलो, इतना ही था POCl3 के बारे में। और कुछ रहता होगा तो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, उनमें डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कुछ समझ में आया होगा आपके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।